हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं गाइडलाइन फॉर राइटिंग यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को हम लिखते कैसे हैं। इनकी भी कुछ गाइडलाइन होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम अपने जो यूनिट्स हैं उसको लिखते हैं। तो उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल हमारे पास आता है, क्या कहता है, द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज रिटन इन स्मॉल लेटर। है ना। तो हम लोग के जो भी यूनिट्स होते हैं, जो भी सिंबल होते हैं यूनिट्स के, अगर वो साइंटिस्ट के नाम से मतलब बनाए नहीं गए हैं तो हम उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कौन सा, मीटर। अगर हम लोग मीटर को लिखते हैं तो मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम में लिखते हैं मीटर को। सेकेंड, है ना, इसको हम लिखते हैं किसमें, स्मॉल एस में। है ना। किलोग्राम, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, केजी। है ना। तो ये सब आते हैं स्मॉल केस में, स्मॉल एम, स्मॉल एस, स्मॉल के, है ना, केजी में। तो ये हमारे रूल्स होते हैं। किसके रूल्स होते हैं, हमारा सिंबल लिखने के। जो भी किसी भी यूनिट का हम सिंबल जो लिखते हैं वो अगर किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे बनाया नहीं गया है, जैसे मीटर है किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं बनाया गया, सेकंड है किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं बनाया गया, किलोग्राम है किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे बनाया नहीं गया है, इस वजह से इनके जो सिंबल्स हैं उनका जो लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पहला रूल। कुछ इस तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, क्या कहता है, द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज रिटन विद फर्स्ट लेटर ऑफ हिज नेम इन कैपिटल। मतलब अगर हम कोई भी यूनिट जिसका सिंबल हमें लिखना है, अगर वो यूनिट है किसी साइंटिस्ट के नाम पर, किसी साइंटिस्ट के नाम पर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यूटन, न्यूटन हमारे साइंटिस्ट का नाम था, तो फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है उसका सिंबल कैपिटल एन होता है। तो अगर हम किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे लिखते हैं, है ना, कैपिटल एन डिनोट करता है न्यूटन, है ना। हम लोग फोर्स की न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो हम इसमें लिखते हैं कैपिटल एन। वर्क की यूनिट होती है जूल, है ना, तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल जे। है ना। उसके बाद हमारे पास बात आती है, मान लो की बात, अगर हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी का लिखना है, फ्रीक्वेंसी, है ना, तो उसकी उसकी क्या होती है, एच जेड, एच कैपिटल जेड स्मॉल, हमें केवल पहला लेटर ना इज रिटन विद फर्स्ट लेटर ऑफ हिज नेम इन कैपिटल। सिर्फ जो पहला नाम होता है ये हो जाता है, ये न्यूटन है ना। साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट का नेम क्या है, साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट का नेम क्या है, न्यूटन। है ना। साइंटिस्ट का नेम क्या है, जूल। साइंटिस्ट का नेम क्या है, हर्ट्ज। अभी कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी साइंटिस्ट के नेम है उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट के नेम ये सब है तो उसका जो पहला लेटर होता है, पहले लेटर जो होगा एन, न्यूटन का एन, तो उसके बेसिस पे हम ये लिख देते हैं। फोर्स का यूनिट का सिंबल एन, जूल का पहला लेटर क्या हो जाएगा, जे, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल जे। हर्ट्ज, इसमें एच, कैपिटल एच, तो ये हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल जेड भी लिख देते हैं ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट पे सिंबल, कुछ इस तरीके से। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन केस क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है हमारा, एक्सेप्शन केस होता है हमारे वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई यूनिट तो नहीं, बट वॉल्यूम का एक यूनिट होता है लीटर, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एल। अभी ये कैपिटल एल किसी साइंटिस्ट के जो हम लोग लिखते हैं ना, लीटर, लीटर जो हम लोग लिखते हैं ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम। है ना। जो हम लोगों को कैपिटल एल जो लीटर होता है, तो हम उसको किसी साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे नहीं लिखते हैं। फिर भैया ये बताओ कि अगर ये अगर किसी साइंटिस्ट के बेस नाम पे नहीं लिखा गया तो इसको हम लोग कैपिटल क्यों लिख रहे हैं। हमें तो अभी बताया गया था कि मीटर अगर किसी साइंटिस्ट के बेस पे नहीं है तो मीटर हो गया तो इसको स्मॉल एम, केजी हो गया तो स्मॉल के, है ना, केजी का। अगर सेकेंड्स है तो स्मॉल एस, है ना। लेकिन लीटर में कैपिटल एल क्यों लिखते हैं, वो इस वजह से, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि हमारा जो आई होता है, कैपिटल आई, क्योंकि अगर ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेसिस पे नहीं है तो इसका स्मॉल वर्जन होता है। स्मॉल एल हम लोग लिखते हैं ऐसे, स्मॉल एल हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, कुछ इस तरीके से सीधी लाइन टाइप, है ना। और हम लोग कैपिटल आई भी हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो हम लोगों का कैपिटल आई ये है, क्या है, ये है स्मॉल एल, और ये क्या है, कैपिटल आई,
है ना। तो ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इन दोनों को कोई सेम ना मान ले, इस वजह से हम क्या करते हैं, जो लीटर का एल है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, न कि स्मॉल में। भले ही हम लोगों का लीटर जो है किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड नहीं है, बट स्टिल हम उसको कैपिटल में ही उसका सिंबल क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी सिंबल मतलब किसी भी यूनिट का जो सिंबल होता है, अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम के बेस पर होता है तो हम उसको लिखते हैं कैपिटल में, है। जैसे एन जे एच जेड, पास्कल हो गया, पास्कल है, पी ए लिखते हैं कैपिटल, पी स्मॉल ए, है ना। वॉट हो गया, डब्ल्यू ए टी टी, कूलम हो गया चार्ज के लिए, एम्पियर हो गया मतलब एक, है ना, किसके लिए, करंट के लिए। कुछ इस तरीके से हमारे साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर हम लोग लिखते हैं। बट एक्सेप्शनल केस इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ एक्सेप्शनल केस आ रहा है कि हमारा जो लीटर होता है, वो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, वो किसी साइंटिस्ट के बेस पे नहीं है, साइंटिस्ट के नेम के बेस पे नहीं है, बट स्टिल हम उसको कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि हमारा, ताकि स्मॉल एल और कैपिटल आई आपस में मिक्स ना हो जाए, कोई सेम ना मान बैठे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का दूसरा रूल भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है थर्ड रूल, जो कहता है फुल नेम ऑफ द यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट और नॉट इज ऑलवेज रिटन विद द लोअर इनिशियल लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फुल नेम्स होते हैं, जैसे हमने अभी किलोग्राम फुल नेम है, मीटर फुल नेम है, सेकंड फुल नेम है, न्यूटन फुल नेम है, वॉट फुल नेम है, जूल फुल नेम है, ये सब जो फुल नेम्स होते हैं, बेसिकली इनका जो फर्स्ट लेटर होता है, अगर हम फुल नेम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, है ना। हम सिंबल की बात कर चुके, सिंबल में अगर वो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर है तो हम उसको कैपिटल में लिखेंगे, अगर वो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर नहीं है तो स्मॉल में लिखेंगे, है ना। बट अगर हम फुल नेम लिख रहे हैं तो फुल नेम में हमेशा, चाहे साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर हो या ना हो, हम उसके पहले लेटर को स्मॉल में ही लिखेंगे। जैसे कि अगर हमें लिखना है क्या, मीटर, तो एम को हम स्मॉल में लिखेंगे ना कि कैपिटल में, कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, स्मॉल एम मीटर, है ना। किलोग्राम तो के स्मॉल किलोग्राम, है ना। फिर उसके बाद न्यूटन लिखना है तो NEWTON। अब कहोगे भैया नाम, हम किसी का भी नाम जो होता है, इंग्लिश की बात आ जाती है, प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो तो हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं ना। लेकिन वो नाम होता है, साइंटिस्ट का नाम होता है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये यूनिट का फुल फॉर्म है। तो यूनिट का फुल फॉर्म है, तो न्यूटन है, तो इसको हम लोग जो एन है इसको हम स्मॉल में लिखेंगे। जूल हो गया, है ना, जे स्मॉल में आगे, JOULE, है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एग्जांपल हो गए। ये दोनों हो गए एग्जांपल किसके, जो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर नहीं है, ये दोनों एग्जांपल हो गए जो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर है। और इनके जो फुल फॉर्म होते हैं यूनिट्स के, हम इसको लिखते हैं पहले लेटर्स, पहला लेटर इसका हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, तो है ना। फुल नेम ऑफ द यूनिट, फुल नेम जो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर है या फिर नहीं है, हमेशा वो लोअर इनिशियल लेटर से, इनिशियल यानी कि पहला, जो पहला लेटर होगा वो हमेशा लोअर केस में होगा, लोअर केस यानी कि स्मॉल केस में होगा, स्मॉल लेटर होगा, है ना। तो पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो ये तीसरा रूल हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास अब नेक्स्ट रूल आता है, क्या कहता है, कंपाउंड यूनिट। यानी कंपाउंड यूनिट यानी कि डिराइव्ड यूनिट जो बनती है हमारी, जो कि किसी भी दो या दो से ज्यादा यूनिट के मल्टीप्लिकेशन से बनती है ना। कंपाउंड यूनिट फॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर यूनिट्स, है ना। तो वाज रिटन आफ्टर पुटिंग अ डॉट क्रॉस और लीविंग अ स्पेस बिटवीन द टू सिंबल्स। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम ले लें एग्जांपल किसका, टॉर्क। टॉर्क अगर हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क अगर हमारा फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर में क्या आ जाता है, न्यूटन भी और मीटर भी। अब न्यूटन और मीटर यानी कि एन और एम, हमें इन दोनों को मिला के लिखना है। अब इन दोनों को मिला के लिखना है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, न्यूटन और मीटर। तो अब ये दोनों अगर सिंबल मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एन क्रॉस एम, या फिर हम और ऐसे भी लिख सकते हैं एन डॉट एम। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, एन डॉट एम। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एन और थोड़ी सी स्पेस, एक स्पेस लीव करके एम, है ना। तो ये तीन मेथड होते हैं अगर हमारे कोई दो यूनिट अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे, यानी कि कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। तो कंपाउंड यूनिट फॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर यूनिट्स इज रिटन आफ्टर पुटिंग अ डॉट क्रॉस या फिर लीविंग अ स्पेस बिटवीन द टू सिंबल्स। तो दोनों सिंबल्स के बीच में या तो डॉट लगा दो, या तो क्रॉस लगा दो, या तो स्पेस छोड़ दो। इस तरीके से हम कंपाउंड यूनिट्स हम लिखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, क्या कहता है, नेगेटिव पावर इज यूज्ड फॉर कंपाउंड यूनिट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग वन यूनिट बाय द अदर। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का देख लिया कि डॉट क्रॉस या स्पेस लीव कर सकते हैं, बट अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम स्पीड का लिखना चाहें, स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि जो सेकंड आ रहा है वो हमारा डिवाइड में आ रहा है, सेकंड डिवाइड में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, एम एस की पावर -1, एस की पावर -1, यानी कि जो नीचे है उसकी पावर में -1 आ जाएगा। यानी स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू एस की पावर -1। फिर मान लो की बात, अगर हमें लिखना है पावर, है ना, पावर की जो यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, है ना, तो जूल पर सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, यानी कि जूल सेकंड इनवर्स, है ना, कुछ इस तरीके से। और हमारे पास और अगर कोई यूनिट अगर हम सोचें तो किसकी यूनिट बनती है, तो हमारे पास अगर सोचें तो यूनिट हमारे पास बनती है, अगर हम इसकी, हाँ, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 10th में पढ़ोगे, बट इसका मैं यूनिट बता देता हूँ क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, इसका यूनिट होता है, हमारा बेसिकली क्या, जूल पर केजी, है ना, जूल पर केजी इंटू, और केजी के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई होता है, केजी के साथ मल्टीप्लाई होता है केल्विन, है ना, केल्विन भी हमारा साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पर है, जैसे केल्विन का के कैपिटल, तो जूल पर केजी इंटू केल्विन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे केजी और केल्विन दोनों डिनोमिनेटर में है ना, दोनों डिवाइड में है, तो जूल डिवाइड बाय केजी इंटू केल्विन, तो ये हमारा बन जाएगा, दोनों डिवाइड में है तो वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट को लिखने का तरीका, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में होगा उसको हम ऊपर लाके ऐसे -1 उसकी पावर में लिख देंगे, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पावर्स को लिख सकते हैं, अगर कोई भी मतलब हमारी कंपाउंड यूनिट बनती है डिवाइड करके यूनिट्स को, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, यूनिट इन इट्स शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटन इन प्लूरल, मतलब इसका मतलब हो गया, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि 10 मीटर्स, अगर हमने ये लिखा तो ये करेक्ट है, क्यों, मीटर्स, अब 10 मीटर से तो ये तो प्लूरल नंबर है ना, 1 मीटर होता तो 1 मीटर में हमारा सिंगुलर नंबर आ रहा है 1, लेकिन 10 है तो हमारा ये प्लूरल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर्स। बट अगर हमें क्या लिखना होगा, आप कहोगे भैया हम मीटर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, मीटर का शॉर्ट फॉर्म तो होता है एम, तो मीटर्स का तो शॉर्ट फॉर्म ये होना चाहिए, मीटर्स का शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए एमएस, है ना, तो ये तो सही है बट ये गलत है ना, क्योंकि हम अगर किसी भी यूनिट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो भी हम उसको उसी के तरीके से लिखेंगे जो सिंगुलर मान के ही लिखेंगे, मतलब हम आगे ऐसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 10 मीटर्स का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हम इसको 10 एम लिखेंगे ना, कि ये हमारा सही हो जाएगा, और 10 एमएस जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 10 मीटर्स बोलते तो जरूर है बट 10 मीटर्स लिखते ऐसे नहीं है शॉर्ट फॉर्म में, हम लिखते एम ही है सिर्फ, है ना, तो 10 मीटर ये सही हो जाएगा, 10 एमएस ये हमारा गलत हो जाएगा। इस वजह से मीटर अगर हम एम लिख रहे हैं तो मीटर्स को हम एमएस नहीं लिखेंगे, इसको भी हम क्या लिखेंगे, एम ही लिखेंगे, है ना, तो एम मीटर्स को भी हम एमएस नहीं लिखेंगे, एम ही लिखेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को लिख सकते हैं किसमें, उसके शॉर्ट फॉर्म में, अगर वो मतलब हमारा किसमें, प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट हो हमारे पूरे नाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है कि टू अवॉइड पावर्स ऑफ 10 इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद इट्स यूनिट बट अ यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विद मोर देन 1 प्रीफिक्सेस। नहीं समझ में आया भैया, अब ध्यान से देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो की बात है, हमारा जो किसी भी हमने मतलब सॉल्व वगैरह किया, हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें पावर का जो आंसर आ रहा है, पावर का आंसर मान लो की बात आ रहा है 10 की पावर 9, या फिर छोड़ ये आ रहा है हमारा फाइनली आंसर क्या, 5 इंटू 10 की पावर 9 वॉट, है ना, 5 इंटू 10 की पावर 9 वॉट, ये हमारा क्या है, पावर का जो आंसर आ रहा है, मान लो कि कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ऐसे आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर 9 वॉट्स। अब इसमें लिखा है कि अगर मान लो की बात है हमें ये 10 की पावर वाला चीज को हटाना है, 10 की पावर में कोई भी चीज है लिखी हुई है तो हमें ये 10 की पावर वाला हटाना है, सिर्फ इससे मतलब है, 5 से मतलब है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम क्या लिख सकते हैं, किलो को हम लिख सकते हैं कैसे, 10 की पावर 3, है ना, मेगा को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, 10 की पावर 6, गीगा को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, 10 की पावर 9। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम लिखें 10 की पावर 9 की बात करें तो 10 की पावर 9 की जगह हम गीगा का यूज कर सकते हैं, तो पावर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 गीगा वॉट्स, 5
गीगावाट्स, है ना। तो 5 इंटू 10⁹ वॉट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गीगावाट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जी हमारा 10⁹ के बराबर होता है। तो हमने 10⁹ को जी से रिप्लेस कर दिया, तो इसका भी सेम मीनिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बट इसमें तो वही चीज इसमें लिखिए यहाँ तक, क्या, टू अवॉइड पावर्स ऑफ 10 इन द मैग्नीट्यूड, अगर हमें मैग्नीट्यूड में पावर ऑफ 10 हटानी है, हमें यूज नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स कैन बी यूज विद इट्स यूनिट। तो हम प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं हमारी यूनिट के साथ, ठीक है। फिर बट अ यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विद मोर देन वन प्रीफिक्सेस, बट हम किसी भी यूनिट को एक से ज्यादा प्रीफिक्स का यूज करके नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो की बात है, गीगा गीगा क्या होता है, गीगा तो हमारा 10⁹ होता है। अब एक काम करो, 10⁹ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10⁹ को हम लिख सकते हैं 10⁶, या फिर हम कह सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻6, ऐसे, है ना। कुछ इस तरीके से हम 10⁹ को लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10�6। क्यों? क्योंकि जब हमारा बेस सेम होता है, तो बेस सेम होता है और हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमारा मैथ्स का रूल है, जो हम इसी 9th सिलेबस में इंडाइसिस करके चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, ना। तो अब अगर बेस सेम हो और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो 3 + 6 9 आ जाएगा। इसका मतलब 10⁹ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10�6। अच्छा, तो इसका मतलब है कि क्या हम गीगा को ऐसे लिख सकते हैं, गीगा इसका मतलब हो गया 10⁹ का मतलब तो है गीगा, 10⁻³ का मतलब है किलो, और 10⁻6 का मतलब है मेगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इंटू 10⁹ वॉट को हम लिख सकते हैं 5 गीगावाट्स। तो इसको मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 किलो मेगावाट। क्यों? किलो मेगा का मतलब ही तो गीगा ही आ रहा है। बट हमारा ये रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि हम सिर्फ एक ही प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, एक ही प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, हम दो अलग अलग प्रीफिक्सेस का यूज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमें अगर 10⁹ को रिप्लेस करके कोई भी प्रीफिक्स लिखना है, तो हम सिर्फ एक ही प्रीफिक्स लिखेंगे, हम वहां पर दो प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से 5 किलो मेगावाट इज गलत, बट 5 गीगावाट इज करेक्ट, क्योंकि इसमें हमने एक ही प्रीफिक्स का यूज करके हमने 10⁹ को एक्सप्रेस किया है। बट इसमें किलो मेगा से हमने दो प्रीफिक्सेस का यूज करके 10⁹ को एक्सप्रेस किया है। इस वजह से हमें अगर किसी भी क्वांटिटी में 10 को अवॉइड करना है, तो हम एक प्रीफिक्स लिखेंगे। अगर दो लिखना होगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा। किसी ने भी किलो मेगावाट करके लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, भले ही मीनिंग सेम निकल के आ रही हो कि किलो का 10⁻3, मेगा का 10⁻6, वो मल्टीप्लाई होकर 10⁹ बन जाता है। तो भैया गलत क्यों है, 10⁹ इधर भी है, 10⁹ इधर भी है। बट हम दो प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, हम सिर्फ एक ही प्रीफिक्स लिख सकते हैं। इस वजह से ये वाला रूल जो हो जाता है हमारा कि हम दो प्रीफिक्स लिखें, ये गलत हो जाता है। हम सिर्फ एक ही प्रीफिक्स लिखेंगे, है ना। होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, क्या कहता है, when prefix is used with the symbol of a unit, the prefix and symbol combined becomes a new symbol of the unit। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो। अगर मान लो की बात है, मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, मान लो लिखा मैंने, क्या लिखा, किलोमीटर क्यूब ना, 1 किलोमीटर क्यूब। अगर मान लो की बात है, मैंने ये लिखा 1 किलोमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि हम, इसका मतलब, इसके दो मतलब हो सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, इसके दो मतलब लिख सकते हैं, ना। दो मतलब क्या लिख सकते हैं, दो मतलब इसके ये लिख सकते हैं कि ये जो क्यूब आ रहा है, या तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब किलो हमारा ऐसे है और हमारा मीटर के साथ क्यूब मल्टीप्लाई हुआ है। समझ में आया ना? मतलब मेरा जो ये मीटर है, इसका पहले हमने क्यूब किया, मीटर का पहले हमने क्यूब किया, फिर हमने किलो से मल्टीप्लाई किया। इसका दूसरा मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमने किलोमीटर पहले किया और फिर उसके बाद हमने क्यूब किया, है ना। ये तो दो मतलब निकल के आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, दो मतलब क्या निकल के आ रहा है, पहली बार कि मीटर का क्यूब किया हमने, फिर उसको हमने किलो से मल्टीप्लाई किया। और दूसरा मतलब ये निकल के आ रहा है कि किलोमीटर हमने साथ में लिखा और पूरा का पूरा क्यूब किया, है ना। इसका वही सेम मीनिंग जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं ना कि a + b का होल स्क्वायर अलग चीज होती है और a² + b² अलग चीज होती है। ये क्या है, ये इंडिविजुअल का स्क्वायर है, ये क्या है, कंबाइंड का स्क्वायर है। तो ये है बेसिकली कंबाइंड का स्क्वायर, ये है बेसिकली इंडिविजुअल का स्क्वायर, है ना। तो हमारा बेसिकली ये चीज जो होती है, इंडिविजुअल का जो क्यूब होता है, ये चीज होती है गलत, और ये कंबाइंड क्यूब होता है, ये हो जाता है सही। वही लिखा है कि व्हेन प्रीफिक्स इज यूज्ड विद द सिंबल, हम किसी भी सिंबल हमारा क्या है, सिंबल ऑफ अ यूनिट, है ना। जो हमारी यूनिट है, क्या है, यूनिट है हमारी मीटर, उसके साथ हम जब प्रीफिक्स का यूज करते हैं, यानी कि मान लो
उसके बाद हमने किलो का यूज किया तो किलोमीटर, है ना। तो हमारा प्रीफिक्स एंड सिंबल कंबाइंड, तो प्रीफिक्स एंड सिंबल ये दोनों कंबाइंड एक साथ क्या बन जाते हैं, हमारी नई सिंबल बन जाते हैं, हमारे ये नई सिंबल बन जाते हैं। मतलब किलोमीटर कम, किलोमीटर क्यूब की बात करेंगे तो हम मीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, हम किलोमीटर का होल क्यूब लिखेंगे कुछ इस तरीके से। इसका मीनिंग, अगर हमें इसका मीनिंग लिखना है तो इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब अगर इसका मीनिंग 1 किलोमीटर क्यूब को इस तरीके से लिखना है, वो इसका ये मीनिंग हुआ कि किलो का मीनिंग क्या होगा, किलो का मीनिंग तो 10 की पावर 3 होता है, और मीटर क्यूब का मतलब मीटर क्यूब कुछ इस तरीके से। और इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 किलोमीटर, हमने क्या लिखा था 1 किलोमीटर क्यूब, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 मीटर और इसका भी क्यूब। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर और इसका भी क्यूब, तो ये हमारा दोनों पे क्यूब चढ़ जाएगा, मतलब 10 की पावर 3 का क्यूब और मीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 3 9 और मीटर का क्यूब। अब हमसे पूछा जाए कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, तो हम बताएंगे कि ये वाला करेक्ट है, ये वाला जो है ये है रॉन्ग, और ये वाला जो है ये है करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, कंबाइंड हमसे बोला गया है कि जब हम प्रीफिक्स और सिंबल को यूज करते हैं तो अब जो हमारी नई यूनिट बन के तैयार होती है वो हमारी मीटर नहीं, अब नई यूनिट हमारी पूरी की पूरी किलोमीटर बन के तैयार हुई है। तो पूरा की पूरी किलोमीटर पे क्यूब लगा है, न कि हमारा सिर्फ मीटर पे क्यूब लगा है, एंड बाद में हमने किलो से मल्टीप्लाई किया है ना। तो बाद में किलो से मल्टीप्लाई करना मतलब पहले हमने मीटर का क्यूब कर दिया, फिर उसके बाद हमने किलो यानी कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज गलत है। हमें क्या करना है, पहले किलोमीटर को सॉल्व कर लेना है। किलोमीटर 1 किलोमीटर में होते हैं 10 की पावर 3 मीटर, है ना, हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर्स होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर हमने लिख लिया ऐसे। अब इसके ऊपर क्यूब चढ़ा है, यानी कि पूरे के पूरे किलोमीटर पे क्यूब चढ़ा है, इसका मतलब 10 की पावर 3 मीटर पे क्यूब चढ़ा है, तो 10 की पावर 3 का भी क्यूब होगा और मीटर का भी क्यूब होगा, तो 10 की पावर 3 का क्यूब हो जाता है 10 की पावर 9 और मीटर की क्यूब हो जाता है मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड जो भी पूरा का पूरा हमारा ये है क्या किलोमीटर, इसका हम क्यूब करेंगे, ना कि हम सिर्फ अकेले मीटर का क्यूब करेंगे एंड फिर उसको किलो से मल्टीप्लाई करें। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, क्योंकि हुई है कि हम कंबाइंड जो रिजल्ट लेते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं कि कंबाइंड हम प्रीफिक्स और सिंबल जो बन जाए, कंबाइंड प्रीफिक्स और यूनिट जो होती है वो हमारी नई यूनिट बनकर तैयार होती है। हमारी अकेली जो यूनिट सिंबल होती है ये हमेशा यूनिट नहीं रहती, जो प्रीफिक्स और इसके साथ मिलकर तैयार होती है, दिस इज आवर न्यू यूनिट। अब इसी को हम अपने सवाल में कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग यूनिट्स इसी के साथ हमारी सारी खत्म हो जाती है ना। तो होपफुली जितनी भी गाइडलाइंस हैं यूनिट्स को कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, किस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, सब कुछ का आइडिया लग गया होगा, है ना। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।